आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए भारत का रवैया खतरनाक नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। वजीर दाखिला अमित शाह मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत से मुतालिक रिपोर्ट पर अमल दरामद में कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए भारत का रवैया खतरनाक नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जो अफसोसनाक है। बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स तंजीमें और मीडिया की राय तेज़ी से हिंदुस्तान के हवाले से बदल रही है, जबकि पाकिस्तान की अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा जा रहा है। शाह महमूद ने कहा कि खलीजी ममालिक में बहुत से भारतीय शहरी मुकीम हैं, मगर उन पर तो जिंदगियां तंग नहीं की गईं। खलीजी ममालिक ने हिंदुस्तान के रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मुस्बत सोच के हामी हैं। रमजान और मुबारक में भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला ना हो सका। सिंध में लॉकडाउन बरकरार है। पाकिस्तान में कोरोना का वार थम न सका। कोरोना के मरीजों की तादाद 15,000 से भी तजावुज कर गई है। पाकिस्तान में कोरोना वबा के वार जारी हैं। NDMA के चार्ट पर मरीजों की तादाद का हिस्सा 15,000 को भी अबूर कर चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहाँ कोरोना से 114 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध और पंजाब में 100 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर से कोरोना के मजीद 502 केसेस सामने आए हैं और 8 हलाकतें भी हुई हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 335, जबकि मजमूई केसेस 15,000 से भी तजावुज कर गए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स अपना ख्याल नहीं रखते। जब वो अस्पताल जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे सामने जो आया है वो हो सकता है कि कोरोना का भी पेशेंट हो। वो बहुत नॉर्मल तरीके से उनसे बात करते हैं, जो कि खतरे का बाइस बन सकता है। बदकिस्मती से 5 डॉक्टर पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं और 300 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो है वो अपना ख्याल नहीं रखते। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जी मेरे सामने जो आदमी आया है, जो मुझसे पता पूछ रहा है या मुझे किसी डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है, वो हो सकता है कोरोना का पेशेंट भी हो। तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसके सामने बात करते हैं, जो कि खतरे का बायस हो सकता है। इसी तरह से बहुत से डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट भी देख रहे होते हैं, तो बड़ा खतरा रहता है। ये बात दुरुस्त है कि वो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। अच्छा, और फिर डॉक्टर्स को जो हिफाजत किट्स होते हैं, जिसको PPE कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो भी शुरू में मुहैया नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस से, और 5 डॉक्टर अब तक पाकिस्तान में इंतकाल भी कर गए हैं। सिंध में लॉकडाउन के हवाले से तफसीलात आपने जानी, और अब बात कर लेते हैं फिरदौस आशिक अवान की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर इत्तलात के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शिबली फराज से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तकरीब हल्फ बर्दारी में काबीना अरकान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें कोरोना के बाद समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात का ओहदा शिबली फराज से कबल फवाद चौधरी के पास था, जो अब वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची समेत सिंध में लॉकडाउन। रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन में नरमी की गई है। नाकों पर मामूर पुलिस एहलकारों को रोजे के बाइस साए में खड़ा होने की हिदायत की गई है। एहलकार रोजे की हालत में मरहलावार नाके पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। सूबे भर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 35 रोज हो गए। रमजान मुबारक में लॉकडाउन में नरमी की गई है। नाकों पर मामूर पुलिस एहलकारों को रोजे के बाइस साए में खड़ा होने की हिदायत की गई है। एहलकार रोजे की हालत में मरहलावार नाके पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सुबह में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। लॉकडाउन के 34वें रोज खिलाफ वर्जी करने पर 203 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 52 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 34 अय्याम में सूबे में गिरफ्तार अफराद की तादाद 9262 हो गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 2892 तक जा पहुंची है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 34 रोज के दौरान शहर में 1794 मुकदमा दर्ज, 5131 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस साल मार्केटें देर रात तक नहीं खोली जाएंगी। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के ताजरों को ऑनलाइन कारोबार के लिए मार्केटें पीर तक जुमेरात सुबह 9 बजे तक दोपहर 3 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। कराची में हर तरह के ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई। ऑनलाइन कारोबार के लिए तैयार करदे SOPs के मुताबिक दुकान के शटर नहीं उठाए जाएंगे। अंदर एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में हर तरह के ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई है। ऑनलाइन कारोबार के लिए तैयार करदा SOPs के मुताबिक दुकान के शटर नहीं उठाए जाएंगे। अंदर एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। दुकानों में ग्राहक से डील करने की इजाज़त नहीं होगी। फरोख्तशुदा सामान भी घरों पर डिलीवर किया जाएगा। डिलीवरी के लिए लोडिंग इन लोडिंग स्टाफ को भी इजाज़त होगी। दुकानों के शटर सिर्फ डिलीवरी और प्रोक्योरमेंट के लिए खोले जाएंगे। इस हवाले से एक ताजिर मोहम्मद जहीर खान ने कहा कि लोग अपने घरों पर माल लेकर जा रहे हैं क्योंकि मार्केट्स तो खुल ही नहीं। ऑनलाइन सिर्फ 5 से 6% काम हो सकेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। लाखों की तादाद में कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत उन्हें रिलीफ दे। ये जो काम हो रहा है सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी उसके ऊपर ही जो है ना लोग अपने घरों पे माल लेके जा रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस के लिए करेंगे क्योंकि मार्केट तो खुल नहीं सकती। लिहाजा हम लोग मजबूर हैं, क्या करें। अब घरों में लेके ऑनलाइन करेंगे, इसके अलावा और कोई हमारे पास चारा है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ऑनलाइन कितना होगा, 5%, 6%। उसके बाद जो निचला जो तबका है वो क्या करेगा। उसके घरों में फाके पड़ रहे हैं, मजदूर हैं, लेबर है, सब चीज़ें। एक और ताजिर मोहम्मद आरिफ का कहना था कि हम तो अपनी दुकानों से इस तरह माल निकाल रहे हैं जैसे चोरी कर रहे हैं। हुकूमती SOPs बहुत सख्त हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस थोड़ी हो रहा है। हम तो अपनी दुकानों से इस तरह माल निकाले जैसे हम चोरी करके भाग रहे हैं। ये ऑनलाइन थोड़ी है, इस तरह थोड़ी ऑनलाइन होता है मेरे भाई। कोरोना वायरस की वबा में पाक फौज के दस्ते सरगर्म है। पाक फौज की जानिब से कोरोना मुतासरीन में 3,50,000 इमदादी पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। पाक फौज का दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां मुल्क भर में जारी हैं और पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर अवामी खिदमत में मसरूफ अमल हैं। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से कोरोना से मुतासरा इलाकों में 3,50,000 फौजी इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं जो खाने पीने रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल है। ये इमदादी पैकेजेस फौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाहों से जमा रकम से खरीदे गए हैं। ISPR का कहना है कि इमदादी सामान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के दूर दराज पसमानदा इलाकों के अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों के माजूरों, मेहनत कशों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। पाक फौज की सरगर्मियों के हवाले से आपने देखी ये रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि अपोजिशन जमातों से राब्ते में है, मुतफ़िका मौक़िफ़ सामने लाएंगे। हुकूमत एक तरफ यकजहती का दर्ज दे रही है तो दूसरी जानिब NFC अवार्ड पर नया कानून लाने का कह रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि ओपोजिशन जमातों से राब्ते में है, मुत्तफिका मौक़िफ़ सामने लाएंगे। हुकूमत एक तरफ यकजहती का दर्स, दूसरी जानिब NFC अवार्ड पर नया कानून लाने का कह रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें आइन पर नजरसानी और इस्लाहात कमेटी में शामिल थीं। आइन के बुनियादी ढांचे में किसी एक शिक को ख़त्म किया जाता है तो अरसर नौ आइन साज पार्लियामेंट तश्कील देना होगी। ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ हमें यकजहती का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाएगी, NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने सवाल करते हुए मजीद कहा है कि किस एजेंडे के तहत 18वीं तरमीम में रद्दोबदल की बातें की जा रही हैं। ऐसे फैसलों से सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा। ये हालात किसी भी आईनी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सन 1973 का आइन बना, पूरे पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट के तमाम सियासी जमातों ने, अवाम के नुमाइंदगान ने इत्तिफाक राय के साथ आइन को पास किया और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, जमहूरी निज़ाम, विफाकी निज़ाम और ये कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा, उसे एक बुनियादी ढांचा मुहैया किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला थमा नहीं है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।